एपिलेप्सी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। मिर्गी का दौरा जो होता है ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, कमजोरी के चक्कर में होता है और जिसके चक्कर में आपकी बॉडी पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड मैनर में आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपकी बॉडी कांपने लगती है, आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं। तो ये मिर्गी जो है वर्ल्ड में कई लोगों को है, मतलब एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसको। अच्छा, मिर्गी का इलाज कब होता है? जब मिनिमम 2 बार 1 महीने में मिर्गी है। अगर किसी को 1 महीने में 2 बार मिर्गी नहीं आती तो वो मिर्गी नहीं मानी जाती, उसका इलाज नहीं किया जाता। जैसे किसी को 6-6, 7-7 महीने में कभी दौरे पड़ते हैं तो उसका इलाज संभव नहीं। मिर्गी आपको बार बार पड़ेगी तब उसका इलाज किया जा सकता है, वरना आपका इलाज किया ही नहीं जा सकता। तो इसका जो RX है, मतलब जो इसका ट्रीटमेंट है, ये क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है अगर मिर्गी के दौरे रेगुलेट मैनर में बार बार नहीं पड़ते तो। भारत में अगर बात करेंगे तो 17 नवंबर इज अ डे फॉर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और नेशनल एपिलेप्सी डे। ठीक, ये यहाँ पे बनाया जाता है और यहाँ पर हम कोशिशें करते हैं कि इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, अब इससे समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी बात है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस व्हेन वी हैव एपिलेप्सी और मिर्गी। जब हमें ये होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एपिलेप्सी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बेटा कि अगर आप अकेले चल रहे हैं और रोड पर है या गाड़ी चला और मिर्गी का दौरा पड़ा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आप सीवियरली मर सकते हैं। जैसे मिर्गी के बारे में आपको बताएं, अगर एक बच्चा 2 से 3 साल का है, उस समय पर उस बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ गए तो उसका इलाज किया जा सकता है। फिर जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं बाल वाले, वो इसका इलाज कर सकते हैं, दे कैन ट्रीट देम। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट आसान नहीं है, इनका ट्रीटमेंट बहुत संभव है और ये किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इस ट्रीटमेंट को प्रॉपर मैनर में किया जा सकता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है, बट समय पर अगर इसको डायग्नोज कर दिया जाए तो। अगर इसका समय पर डायग्नोज नहीं होता तब समस्या हमारे सामने हमेशा उजागर होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर में कौन कौन मिर्गी से फंसे परेशान है, तो मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे इलाज भी बता दूंगा। आइए, मिर्गी है ना, जिसे दौरा विकार के रूप में भी जाना जाता है, दीर्घकालिक मस्तिष्क विकार है। क्या है? ब्रेन इंजरी है। इसमें क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर मैसेज नहीं भेज पाती, जिससे बार बार मैसेज नहीं बचने पे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कई बहुत ज्यादा संकेत भेज देते हैं सामान्य से अधिक, जिसके चक्कर में एक उछाल आता है और बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें इनके साथ होने लगती हैं। समान तंत्रिका कोशी में व्यवधान आता है, जिसके चक्कर में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग दौरे के तुरंत बाद ठीक हो जाते हैं, बट कुछ लोगों को 1 मिनट से लेकर घंटों लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो इमीडिएटली आप सही नहीं होते। ये क्या है, यहाँ पर सीजियो डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसमें नर्व सेल्स जो होती हैं वो सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं भेजती, या तो बिल्कुल नहीं भेजती या बहुत तेज भेज देती। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला न्यूरॉन है, न्यूक्लियस वगैरह सब है। अब ये क्या करता है, मान लीजिए इससे दूसरी सेम सेल यहाँ पर एक और जुड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए एक और सेल, तो इसके बीच में गैप है, ये गैप है, ठीक। अभी जो गैप है इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब ये कोई सिग्नल भेजेगा, अगर इधर भेजेगा तो अदर पार्ट पे इधर भेजेगा। अब ये जब भेज रहा है तो इसके बीच में एक लिक्विड जेल होता है जो जंप करता है और इसको एक कैच करता है। अगर इसमें कांस्टेंट सिग्नल तेज आने लगे, बहुत स्लो आएंगे, तो 2 चीजें होंगी, या तो ये सिग्नल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे आपने बॉडी में कभी कभार झुनझुनी पकड़ती है, आपने देखा होगा ना, अचानक से आपको कोई संवेदना हुई और अचानक से यहाँ पे करंट जैसा लगा, वो कोई सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने से पहले छूट गया, करंट रूप में करना। अब वो मैसेज आपको बॉडी दोबारा नहीं भेजेगी, अब आपको नया मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो ये संवेदनाएं जो हैं ये न्यूरॉन्स के चक्कर में होती है। अगर इसमें बार बार आने लगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट कांस्टेंट चलेगा। जब कांस्टेंट चलेगा तो झुनझुनी आपकी बॉडी में आएगी और आपके सिग्नल वीक हो जाएंगे, आपको मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। या बहुत धीरे चलेगा तो भी बार बार करंट गिरेगा। वो लोग, अब तुम्हें बॉल फेंकनी है, ठीक है, मान लो ये भाई साहब बैठे हैं जिनका नाम है विश्वजीत सर। अब मान लो विश्वजीत सर भेजे हैं और हमने कहा भाई बॉल कैच करनी है, इन्होंने कहा वेरी गुड सर। अब हमने क्या किया, हमने ऐसे बॉल बनाई और हमने कहा लो कैच करो। अब वो कर पाएंगे भाई? अगर न्यूरॉन्स उतनी दूर है तो बिल्कुल नहीं कैच कर पाएंगे। बट अगर इसके बाद हमने कहा नहीं भाई तुम्हें कैच तो करना पड़ेगा, जरूरी है तुम्हारे लिए, वरना काम नहीं चलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने दूसरा फेंका, ठीक, ये भी ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि आप तक नहीं पहुंचा। तो अगर स्लो सिग्नल्स होंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट ड्रॉपिंग होगी। या अगर कोई रैपिड चीज हमने फेंकनी है इनके पास, मान लीजिए हमने कहा कि बेटा एक बार फिर से कैच करने की कोशिश करो, नहीं कहा ठीक है सर हम करेंगे। अब हमने
फेंका, अब इन्होंने कैच कर लिया, तो क्या हुआ, सिग्नल इनके लिए बिल्कुल सही है। अगर यही और तेज फेंके, मतलब इसमें पत्थर बांधे और कस के तेज फेंके और इनके डायरेक्शन के इधर उधर फेंके, तब क्या होगा, तब ये होगा, ये खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मुझे भी नहीं पता है कैसे है बच्चों, मेरे पोडियम के नीचे बट मैंने ली थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इनके पास हमने सिग्नल्स दिए, या तो बहुत तेज देंगे तो ड्रॉप होंगे, धीरे देंगे तो ड्रॉप होंगे, पर अगर हम एक बैलेंस स्पीड में कोई भी सिग्नल डालते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान तक पहुंचता है। तो पहुंचता है तो सामान्य तरीके से, जैसे मैं अभी हिल रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे न्यूरॉन सही चल रहा है। अभी मेरे को जब घुटने में लगती है तो मेरी बॉडी आउच क्यों करती है, क्योंकि सिग्नल सही जा रहा है। अब वो लगे और ड्रॉप हो जाए तो मैं पढ़ाता रहूँ, मुझे दर्द हो गई। इस पर रिसर्च हुई थी, एक सिलिकॉन का हैंड ऐसे रखा गया और एक रियल हैंड उसका रखा गया, सिलिकॉन का हैंड और रियल हैंड अगल बगल रखे गए, ठीक है। इस पे आइस डाली गई, उसके साथ में भी सेंसेशन, आइस दोनों पे डाली जा रही थी बारी बारी से, सेंसेशन हो। थोड़ी देर में हमारी बॉडी को एक इल्यूजन क्रिएट हो गया कि इस पे जो सिलिकॉन के हैंड पे कर रहे हैं वो सेंसेशन आपको बिना छुए आ रहा है। तो ये इल्यूजन्स भी हमारे साथ हो सकते हैं। कब होते हैं, जब न्यूरॉन सिग्नल्स हैं, हमारा ब्रेन सब कुछ करता है। जैसे लोग कहते हैं ना सर वो ब्रेन लाइव है, मतलब जो कोमा में व्यक्ति है वो ब्रेन डेड नहीं है। अगर ब्रेन डेड नहीं है तो उससे सेंसेशन और पेन होगा, पर कब होगा, जब हमारी बॉडी न्यूरॉन्स भेजेगी। जो बंदा लकवे में होता है उसकी बॉडी सेंसेशन नहीं भेजेगी, मतलब उसके जो ये न्यूरॉन्स हैं ये सिग्नल्स नहीं दे रहे, इनका करंट खत्म हो गया, दे हैव नो करंट नाउ, दे आर वेरी ठंडा पीपल्स नाउ, तो इनको गर्म करना पड़ेगा। दे नीड वार्मथ, तो वार्मथ दवाइयों से दी जाती है, उनको बचा के दी जाती है। अब मिर्गी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आधे लोगों को पता ही नहीं उन्हें मिर्गी। पहली समस्या तो रोग की है, आधों को पता ही नहीं वो रोगी है। अब इससे बड़ी समस्या तो कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे हमारे देश में 99% लोगों को नहीं पता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसऑर्डर दैट इज एंजाइटी। हमारे देश में 140 करोड़ में से 139 करोड़ 9,99,999 व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित है, जिसे तनाव बोलते हैं, हर व्यक्ति को, ठीक। अब यहां पर क्या है, कुछ मामलों में मिर्गी अनुवांशिक कारणों से आती है, संक्रमण, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, मस्तिष्क का ट्यूमर, स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक आ जाए, कुछ हो जाए, उससे भी आती है। जैसे लगातार आप छोटी सी खोपड़ी में लग जाए, कहीं चोट लग जाए, तो भाई कहीं ना कहीं तो आपका वायर सर्किट डैमेज हो जाएगा ना। जहां वायर सर्किट डैमेज होगा वहां सिग्नल नहीं जाएंगे, आप गिरे पड़े रहो। तो इस जगह पर इसीलिए किसी को मारना नहीं चाहिए। जैसे एक पिक्चर थी, यहाँ छोटा खोपड़ा होता है, यहाँ मारना नहीं चाहिए, बब्बा नाना पाटेकर बोलता है ना, एक पिक्चर थी कोई, क्रांतिवीर शायद। तो उस तरीके की आपको याद रखना, इतने पोषण पे किसी को नहीं मारना चाहिए, ये बड़ा कमजोर होता है, ठीक, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। मैं कभी नहीं मारता किसी को। अब लक्षण क्या होते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, इनको इतना करंट मिलता है कि बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों को करंट झेलने की आदत होती है, वो बेचारे शादीशुदा होंगे तो बेहोश नहीं होते। दूसरा, कुछ लोग कुछ सेकंड तक शून्य भाव को देखते हैं, ये सन्यासी न्यासी होंगे, शून्य भाव में चले जाते हैं, अनंत की खोज में चले जाते हैं। लोग कहते हैं बाबू जागो, बाबू खो गए। तो उसके बाद अन्य लोग बार बार अपनी भुजाओं और पैरों पे हिलाते रहते हैं, जिसे ऐठन कहा जाता है। ये बहुत कॉमन होता है लोगों को, मतलब अचानक से बॉडी ऐठने लगती है, लेट जाते हैं। ये जो होता है, ये मिर्गी का जो दौरा होता है, इसको ऐठन बोलते हैं। फिर उनका पैर ऐसे सीधा नहीं होता, वो भूत प्रेत वाला टाइप होता है ना। तो अब ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमने भी देखी। तो हमें पहले तो लगता है भूत आ गया, बाद में पता चला मिर्गी है। अब एपिलेप्सी हैज मैनी पॉसिबल कॉजेस, ठीक है। आधे लोगों को पता ही नहीं है, हिंदी वर्जन का अंग्रेजी वर्जन है दोबारा, ठीक। तो सम केसेस में क्लियरली लिंक्ड होती है जेनेटिक फैक्टर से, मतलब तुम्हारे पापा को होता तो तुम्हें भी होगा। डेवलपमेंटल ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, इन्फेक्शन, अरे अंग्रेजी माध्यम में बैठा है ना, हिंदी माध्यम ही नहीं है क्लियर, ठीक। कुछ पीपल अवेयरनेस को देते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ का बॉडी हाथ हटता है, जो अभी वीडियो आपने देखा। अब एक बार दौरा पड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको मिर्गी है। अरे कभी कभार होता है यार, मानसिक तनाव आ गया, हम भी अड़ गए और सच में भूतनी चढ़ गए हमारे पे हो गए, तो अब उसमें मिर्गी थोड़े ना हो जाएगी। ये पहले उधर देखती फिर मजा लेने के लिए दोबारा फोन और मिर्गी का निदान कब किया जा सकता है? मिर्गी का निदान तब किया जा सकता है जब 24 आवर्स में कम से कम आपको 2 बार मिर्गी का दौरा पड़े, वरना आपका इलाज नहीं हो सकता। अब डॉक्टर बैठा है 6 महीने आपको बैठा के, और भैया बताओ तुम्हें मिर्गी पड़ी नहीं, तुम बतिया रहे हो, बढ़िया खाना खा रहे हो, उसका पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो काहे इलाज करे तुम्हारा? अरे 24 घंटे चलो तुम्हें झेल लेगा। नर्स ने वीडियो बना ली, सर आ गया मिर्गी, आया आया आया, समझ में आता है। तो 24 घंटे में 2 बार मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा तो आप इलाज कैसे करे डॉक्टर? 6 महीने में जिसको आ रहा है उसका कौन सा इलाज? आप जिस दिन आया मिर्गी, सर मिर्गी आई मेरे बेटे को, मैम आज तो मैं मुंबई हूँ, सर आपको आना पड़ेगा दिल्ली वापस देखने के लिए, और जब तक आया मुर्गी खत्म।
मुर्गी नहीं मिर्गी। नहीं, वो तो कुचवा सी बच्ची थी ना, वो प्रॉब्लम। अब ये हो सकता है जातियां, जातीय पृष्ठभूमि, उम्र, इन सब का भी प्रभाव होता है। मिर्गी किसी को भी हो सकती है, मतलब जैसे आपको हो सकती है, हमको हो सकती है, इनको हो सकती है, मुझको हो सकती है, कैमरे वालों को हो सकती है, किसी को हो सकती है। हमको न करो। दुनिया भर में 50 मिलियन लोगों को मिर्गी है मात्र। 5-6 करोड़ लोग बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसी के साथ खत्म होता है।